I'm Karthik Osar. I am going to solve some questions of computer-oriented numerical methods of MCA 5th sem. So let's get started. So ये हमारा क्वेश्चन है, write an algorithm flowchart to solve following pair of equation for x and y given the values a11, a12, a13, a21, a22, a23, a11 x1 plus a12 x2 equal to a13 and a21 x1 प्लस a22 x2 इक्वल टू a23। और ये सब हमारे केस है पूरे, जिससे हमको x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, गॉस एलिमिनेशन फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हम जो हमारी वैल्यू है a11 उसको हमने a माना है, a12 को हमने b माना है, a13 को हमने c माना है और a21 को d माना है, a22 को e माना है और a23 को f माना है। उसके बाद हम फॉरवर्ड एलिमिनेशन लगाएंगे, उसके बाद हम बैक सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, उसके बाद हम आउटपुट सॉल्यूशन निकालेंगे वेक्टर एक्स का और ये स्टॉप। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। इसके बाद हमारा एल्गोरिथम है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को ABCDEF। उसके बाद हम टेक वैल्यू को लेंगे, उसके कोफिशिएंट को, जिसमें हमने a11 की वैल्यू को a लिया है, a12 को b लिया है, a13 को c लिया है, a21 को d लिया है, a22 को e लिया है और a23 को f लिया है। उसके बाद हम कंप्यूट करेंगे वैल्यू y की एज पर द इक्वेशन। सो x2 की इक्वल टू FA माइनस DC अपॉन EA माइनस BD। वैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे x को, x1 इक्वल टू C माइनस B XY अपॉन A। यहाँ से हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, AX1 प्लस BX2 इक्वल टू C DX1 प्लस EX2 इक्वल टू F। सो x1 इक्वल टू ये BX2 उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो C माइनस BX2 अपॉन ये नीचे आ जाएगा। वैसे कैसे हम DX1 प्लस EX2 इक्वल टू F को भी सॉल्व करेंगे, तो D इक्वल टू x1 की वैल्यू ये ऊपर हमने अभी निकाली है, C माइनस BX2 अपॉन A प्लस EX2 इक्वल टू F। यहाँ हम इसको D का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, DC माइनस DBX2 प्लस EAX2। ये हमने एलसीएम लेके इसको F के साथ उधर भेज दिया है, FA माइनस DC अपॉन EA माइनस DB इक्वल टू x2। इससे हम x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले केस फर्स्ट, ये हमने अभी फार्मूला जो ड्राइव करा है उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, ये वाली। इसको हमने a11 को a माना है, a12 को b माना है और उसको c माना है। वैसे करके हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हम इसको सॉल्व करके x2 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब हम ये जो x2 की वैल्यू आई है इसको हम x1 में पुट कर देंगे, तो हमारी जो x1 की वैल्यू आएगी वो माइनस 32.776। उसके बाद हम जो हमारा केस 1 है वो आ गया है x1 इक्वल टू माइनस 32.79 और x2 की वैल्यू आ गई 16.95। वैसे केस हम फर्दर जो हमारे अगले केस है केस 2, केस 3, केस 4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कमेंट ऑन रिजल्ट ऑफ केस 1 एंड केस 2 व्हेन देयर इज चेंज ऑफ 0.001 इन वन ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो हम इसमें अगर केस 1 और केस 2 में 822 आर चेंज बाय, अगर इसको हम 0.001 से चेंज करेंगे तो जो रिजल्ट है उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा x1 और x2 की वैल्यू में। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ इंटरचेंज ऑफ इक्वेशन अफेक्ट्स द सॉल्यूशन इन केस 3 एंड केस 4। सो जो हमारे b है वो इंटरचेंज करेंगे अगर हम इक्वेशन केस 3 केस 4 को, तो ये कुछ अफेक्ट नहीं करेगा रिजल्ट पे एट ऑल। सो थैंक यू। So now this is our second question. Consider the quadratic equation x square plus 2x minus 2 equal to 0. To obtain the root in floating point with 4 digit in Mantissa, substitute the roots in the equation. Comment on satisfiability in both the cases of x1 and x2. जो भी हमारा रूट आएगा उस रूट को हम इस केस में रखेंगे और चेक करेंगे x1 एंड x2 की वैल्यू। सो हमारा फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज 2x प्लस 2। अब हम इसमें वैल्यू चेक करेंगे 0 एंड 1 रख के कि हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है या नहीं। तो हम इसमें 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 2, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो -2, ये मतलब नेगेटिव है। अब हम 1 रख के चेक करेंगे, 1 प्लस 2 माइनस 2, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 1 आएगी जो कि पॉजिटिव है। अब अगर हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव या पॉजिटिव आ गई तो हमारा जो रूट है वो इन दोनों इंटरवल के बीच में आएगा। तो हम लिखेंगे रूट lie between 0 and 1।
ना उसको हम चेक करेंगे ज़ीरो मिड पॉइंट फार्मूले से 1/2 इक्वल टू 0.5। ये वैल्यू इन दोनों वैल्यू के नियरेस्ट है कि नहीं। तो ये वाली वैल्यू जो है ये 1 के नियरेस्ट है, तो जो हमारी ए की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब हम ये ए की वैल्यू जो हमारी है वो 1 आएगी, और हम ये ए की वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1 + 2 × 1 - 2, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब ये वाली वैल्यू 1 को ए की वैल्यू को हम f' में रखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। सो बाय न्यूटन रेफसन फार्मूला तो हमारा न्यूटन रेफरेंस फार्मूला है m = a - f (a) / f'(a)। तो अब हम a की वैल्यू रख देंगे 1 और f(a) की वैल्यू रख देंगे हम 1 / 4। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 0.25, अगेन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.75। अब हम ये वाली m की वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे 0.75, तो हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर प्लस 2 0.75 - 2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5625 प्लस 1.5 - 2। इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.625। अभी हमारा फर्स्ट इटरेशन था, अभी हमारा सेकेंड इटरेशन होगा स्टार्ट। अब हमारी जो m की वैल्यू आएगी वो a में जाएगी, मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो a में जाएगी, तो 0.75। अब ये वाली फंक्शन में रखना है 0.75, तो ये हमने यहाँ रख ही लिया। इसकी वैल्यू आई थी 0.0625, ये आएगी f' 0.75, ये वाली इसमें रखना है तो ये 0.75 + 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 + 2 = 3.5। अब ये वाली वैल्यू को हम इसमें रखेंगे बाय न्यूटन रेफसन फार्मूला में। m = a की वैल्यू आई 0.75 माइनस f(a) की वैल्यू आई 0.0625 और f' में 3.5। m = इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे 0.0178 आई इसको डिवाइड करने पे, इसको अगेन डिवाइड करें माइनस करेंगे तो 0.7322 आएगा। अब हम इसको m की वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे 0.7322, तो आएगा 0.7322 का स्क्वायर प्लस 2 0.7322 - 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5361 प्लस 1.4644 - 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.0005। मेंटिसा 4 डिजिट तक लेना है हमको ना। इसके बाद हम थर्ड इटरेशन स्टार्ट करेंगे। अब हमारी जो m की वैल्यू आएगी वो a में जाएगी अगेन 0.7322। अब हम ये वाली वैल्यू को आप इस फंक्शन में रखेंगे 0.7322। अब इसमें हमको रखना है ये हमने रख ही दिया है 0.0005 आई इसकी वैल्यू। इसको हम f' में रखेंगे, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 0.07322 प्लस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.4644। नाम इसको हम m रखेंगे 0.0005 अपॉन 3.4644। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो जो हमारी m की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.7 0.0001। ना इसको हम अगेन माइनस करेंगे तो 0.7321 हमारी जो है m की वैल्यू आएगी। हम उसको हम फंक्शन में रखेंगे 0.7321 0.7321 का स्क्वायर प्लस 2 0.7321 - 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5359। इसको हम वापस करेंगे 1.4642 - 2 इक्वल टू यो। इसको सब पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.001।
सो हम हमारा जो रिक्वायर्ड रूट रहेगा, सो द रिक्वायर्ड रूट इज़, ये हमारे m की जो वैल्यू आएगी वो हमारा रूट रहेगा 0.7321। मेंटिसा में 4 डिजिट लेते हैं हम, तो हमने लिया। अब हमको केस में रखना है वैल्यू को, तो हम केस 1 लेंगे। इसमें जो हमारा केस है ये है x² + 2x - 2। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे 0.7321 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.7321 -2। हम पहले पेरेंथेसिस सॉल्व करेंगे। पेरेंथेसिस सॉल्व करने पे आएगी 0.5359 प्लस 1.4642 -2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.0001। ये हमारी केस 1 की वैल्यू आई है। हम केस 2 चेक करेंगे 2x - 2 प्लस x²। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा रूट आया है 0.7321 -2 प्लस 0.7321 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी -0.5358, और इसको हमने अभी निकाल ही लिया है तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.5359। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.001। तो हमारी जो दोनों केसेस की वैल्यू है वो आई है 0.001, 0.001। तो हम इसमें लिख देंगे 0.001 और इसमें 0.0001। अब हमको x2 के लिए निकालना है, तो x2 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आगे a की वैल्यू -3 लेंगे और ये वाली वैल्यू को हम fx में रख देंगे। fx में रख देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3 का स्क्वायर प्लस 2 -3 -2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 - 6 - 2 = 3 - 2 = 1। और f डैश में रखेंगे -3 तो ये आएगी -6 + 2 = -4 आएगी। अब अगेन हम न्यूटन रेफसन से इसको सॉल्व करेंगे तो m = a की वैल्यू -3 माइनस 1/-4, तो ये हो जाएगा -3, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 1/4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 + 0.25 इसको सॉल्व करने पे। दैन इसको -2.75 इसका m की वैल्यू आ रही है। अभी हम m की वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे -2.75 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2.75 -2, ये आएगा 5.5 - 5.5, ये -2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया तो आएगा -2। अब हम m की वैल्यू को a में रखेंगे, जैसे हमारा सेकेंड इटरेशन हो जाएगा। तो a की वैल्यू हम रखेंगे ये जो हमारी है -2.75। हम अगेन इसको फंक्शन में रखेंगे तो -2.75 = ये इसकी हम जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0625 फंक्शन में रख के। इसको अगेन हम इस फंक्शन में रखेंगे डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन में। ये आएगी हमारी -2.75 + 2, तो ये हो जाएगा -5.5 ये +2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3.5। अभी हमारी जो फंक्शन है इसको हम न्यूटन रेफसन में रखेंगे। m = a की वैल्यू -2.75 प्लस ये जो ये 0.0625 -3.5। अभी हम m की वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करने पे वो आएगी 0.0178। अगर इसको हम प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -2.7322। इसको हम वापस फंक्शन में रखेंगे तो आएगा -2.7322 -3.7322 का स्क्वायर प्लस 2 -2.7322 -2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 7.4649 -5.4644 -2 = 0.00। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो इसकी हमारी वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं, -2.7322। हमारी जो वैल्यू आई है m की वो ये आई है। ठीक है, अब हम हमारी जो m रूट आया है इसको हम केस 2 में रखेंगे। इसको हम केस 2 में रखेंगे तो हमारा केस 2 क्या है,
केस 1 एंड केस 2 में रखेंगे तो केस 1 में रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इसमें रखते हैं हमारे हम वाली वैल्यू को -2.732122 का स्क्वायर प्लस 2 -2.7322 -2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.4649 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4644। पहले हमको पैरेंथेसिस वाला सॉल्व करना है, देन फिर सेपरेट करना है 2 से। तो हमारी जो वैल्यू आएगी फाइनल वो आएगी 0.0005। ना हम केस 1 की वैल्यू आ गई, अब केस 2 की वैल्यू में पुट करेंगे वैल्यू को। तो हमारा केस 2 है 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे रूट की -2.7322 माइनस 2 पैरेंथेसिस में है। हमने इसमें वैल्यू रखी थी तो उसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 7.4649। इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे तो 5.4644 माइनस 2 प्लस 7, ये वाला जो हमारी वैल्यू है 0.649। अगेन हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे 7.4649। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.0005। तो हमारी दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारी जो केस की वैल्यू है वो भी 0.0005 और 0.0005। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। सो हमारे थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर, राइट एन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट टू एवेलुएट पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू an एक्स की पावर n प्लस an-1 एक्स की पावर n-1 प्लस डैश 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 प्लस a1x प्लस a0। कंपेयर द एफर्ट्स इन मल्टीप्लिकेशन नंबर्स एंड एडिशन ऑफ ब्रूट फोर्स मेथड विथ रिकरेंस रिलेशन मेथड, राइट द रिकरेंस रिलेशन ऑफ डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस आर। सो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश an एक्स की पावर n। उसका स्टैंडर्ड वे है रिटर्न का लूजी एल्गोरिथम फॉर्मेट, जिसमें हम जो a0 की वैल्यू है पॉलिनोमियल में असाइन करेंगे और जिसको j को हम इंक्रीमेंट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे 1 से। उसके बाद पॉली इक्वल टू पॉली प्लस aj एक्स की पावर j और उसको हम एंड कर देंगे। टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स we do an operation count and then we compare this for the competing methods above the counts are as follows। एडिशन में कॉलन n, मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n इक्वल टू n प्लस n ब्रैकेट में n+1/2। ये सीरीज़ का फॉर्मूला है। दिस एज्यूम्स ईच टर्म aj एक्स की पावर j इज कंप्यूटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ रिमेनिंग टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। वैसे कैसे हम x की पावर j का करेंगे तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया x इंटू एक्स जे माइनस 1। वैसे कैसे हम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डैश 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 एक्स एन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम टोटल ऑपरेशन कॉस्ट परफॉर्म करेंगे। एडिशन में n, मल्टीप्लिकेशन में n+n-1। तो n+n हो गया 2n-1 when n is evenly moderately large this is much less than for the first method of evaluating px। वैसे कैसे हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो जो हमारा पी एक्स रहेगा वो a0 प्लस एक्स a1 प्लस a2x और n इक्वल टू 3 रखेंगे तो पी एक्स a0 प्लस एक्स a1 प्लस एक्स ब्रैकेट में a2 प्लस a3x और n इक्वल टू 4 के लिए पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस एक्स a1 प्लस एक्स a2 प्लस एक्स ब्रैकेट में a3 प्लस a4x। This contain respectively 2, 3 and 4 multiplications. This is less than the preceding method which would have need 3 and 5 and 7 multiplication respectively. And so this is our answer. Thank you. Let's get into fourth question and here is the solution, and this is question: compare the iterative methods of root finding with comments on reliability of convergence. So first of all we make a table and here is a 4-5 column. First column is method and second is iterative method, third is order of convergence and fourth is evaluation of function per iteration and fifth is reliability of convergence. And we know that the formula of bisection method is xi plus 1 equal to xi plus xi minus 1 upon 2 and ये मिड फॉर्म फार्मूला है जिससे हम हमारा रूट फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट रूट।
एंड उसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमको 1 बीट मिलेगा हर इटरेशन पे, एंड उसका जो इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन है पर इटरेशन में वो 1 है, और उसका जो रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमको गारंटेड कन्वर्जेंस मिलेगा। उसमें सेकेंड मेथड आती है फॉल्स पोजीशन, इसको हम रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं, एंड इसका जो फार्मूला है वो xi+1 इक्वल टू xi-1 fi माइनस xi fi-1 अपॉन fi-1, एंड उसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 है, एंड उसका जो इवोल्यूशन ऑफ फंक्शन पर इटरेशन है वो भी 1 है, और उसमें जो रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमको गारंटेड कन्वर्जेंस मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो हमारी मेथड है वो है न्यूटन रेफसन मेथड। इसका जो फार्मूला है वो xi+1 इक्वल टू xi-1 xi -fxi अपॉन f'(xi). Order of convergence of Newton-Raphson method is 2 and the evaluation of function per iteration is 2i, and reliability of convergence is sensitive। जब हमारी जो वैल्यू रहेगी वो स्टार्टिंग में जो नियरेस्ट रूट रहेगा उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारी जो इसमें जो इटरेशन रहेगी न्यूटन-रेफसन मेथड में वो फास्ट होगी। नाउ फोर्थ मेथड, सेकेंड मेथड, वी नो दैट द फार्मूला ऑफ सेकेंड मेथड इज xi+1 इक्वल टू xi-1 f(i) - xi fi-1 upon f(i) - fi-1. We find in previous video the order of convergence of secant method is 1.62. So here the order of convergence of secant method is 1.62. Evaluation of function per iteration is 1, and reliability of convergence is no guaranteed convergence if not near root, और ये कि इकोनॉमिकल मेथड है। And fifth method is successive approximation, and the formula of successive approximation is xi equal to g xi-1, and the order of convergence is 1, and evaluation of function per iteration is 1, and reliability of convergence is no guaranteed convergence and easy to program. So